शो से एक कमेंट्स आया है, उसमें एक नंबर भेजा गया है। जो शख्स मेरी बयानात को यूट्यूब से अपलोड करती है उन्होंने मुझे वो वॉइस भी भेज दिया है। मैं फिर भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह कोशिश के साथ। एक शर्त लगाया है कि अगर आपको औरतों पर एतराज़ है तो हम आपके साथ 2-3 औरतें बिठाएंगे। जिन औरतों को उलमा की बातों पर एतराज़ है उनसे आप बात करें, ठीक है। शर्त मैं भी लगाऊंगा, शर्त उनका भी है तो मैं भी शर्त लगा कर रहूँगा। बुर्का पहन लेगा और पंजाबियों का बुर्का नहीं, पठानों वाला। जो मेरी बहन का है, मेरी माँ का पर्दा है, हिजाब है, बुर्का है जैसा हमारी पठानों का, उन जैसी बुर्की में बैठ जाए, मैं उनकी बात सुनूंगा, वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा। अगर आप बोलेंगे वो दुपट्टा भी नहीं पहनेंगे तो मैं ऐसी औरत को औरत नहीं, मैं कुत्ता कहता हूँ इसको, कुत्ता, कुत्ती भी नहीं, ठीक है ना। जब मेरी बयानात पर और मेरे साथ बैठने के लिए कोई औरत तैयार है ना तो बुर्क़े में बैठेंगे। और पठानों वाला बुर्क़ा, पठानों वाला बुर्क़ा आप जानते हैं ना, हमारी दीर का बुर्क़ा, वो जो और पठान पहनते हैं वो बुर्क़ा भी नहीं, हमारी दीर वालों का। और दूसरा शर्त ये होगा अदब होगा। अगर अदब नहीं है तो ऐसी औरतों पे मैं लानत भेजता हूँ, इनको मैं जवाब नहीं देता। जैसा मैंने पश्तो में दलील पेश किया था ना, खुदा को दलाइल याद नहीं था किया। जब शैतान ने खुदा के साथ दलाइल शुरू किया, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया है, इसको मिट्टी से आदम के बारे में कहा था तो रब ने उनको दलील का जवाब नहीं दिया। फ़ख़रुज, जाओ खिंजीर, उठो चले जाओ, ऐसा जवाब था। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई औरत, किसी औरत का किसी शो में मेरे साथ बैठने के लिए टाइम है और वो बैठ सकती है और मुझे कहती है कि आप मैदान में आ जाए, मैं आऊँगा। मैं फिर भी कहता हूँ ना, मेरे उर्दू भी अच्छा नहीं है, मेरा उम्र भी कम है, लेकिन गैरत अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में है। मैं एक पठान बाप का बेटा हूँ, याद रखो, मैं एक पठान बाप का बेटा हूँ, याद रखो। मेरा बहन बुर्क़े में ज़िंदगी गुजारता है, मेरा माँ बुर्क़े में ज़िंदगी गुजारता है। मेरे खून में पठान बाप का खून है, मेरी रगों में पठान बाप का खून है। मैं ऐसी वैसी औरतों के साथ बात भी नहीं करता जिनका बुर्क़ा नहीं। याद रखो ना, आप मेरे साथ शो में बैठेंगे, मुझे बुलाएंगे, मैं टाइम निकालूंगा। हालांकि मेरे बारे में मशहूर है आप लोगों को, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपना काम नहीं छोड़ता। मैं पठान का बेटा हूँ, तो मेरे साथ जब बैठेंगे मैं शराइत पठानों वाला लगा लूँगा। फिर ठीक है, आप आ जाए, बैठ जाओ, मैं भी बैठूंगा। अगर आप कहती ऑनलाइन बैठना है, ऑनलाइन भी बैठूंगा, लेकिन इस शर्त के साथ बैठ जाए, अदब के लहजे में बात करना। हम पठान हैं तो हम, आपको मालूम होगा कि हम पठान लोग हैं और पठान लोगों पर औरत की आवाज़ उठाती नहीं है, नीचे रखती है। पठान औरत की आवाज़ ऊंचा नहीं होता मर्द के सामने, तो आप भी अपना आवाज़ नीचे रखेंगे। अगर गुस्ताखी करेंगे तो कुफर के फतवे के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार। या बिस्मिल्लाह, टाइम निकालो। 2 शराइत है मेरी, एक पठान दीर वाली बुर्क़ा आप पहनेंगे, दूसरा अदब के लहजे में बैठेंगे, तीसरा मेरी खुदा और रसूल पर सवाल नहीं उठाएंगे, वरना हम पंजाबी नहीं। याद रखो, अगर आप पंजाब में रहते हैं, मेरा जिस्म मेरा मर्ज़ी का नारा लगाती है, ये पंजाब नहीं है, ये पठानों का इलाका है। यहाँ औरतें बुर्क़े में जाती है, रहती है। यहाँ औरतें मर्दों के सामने बात तक नहीं करता। यहाँ की औरतें
مردوں کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے، یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے۔ اگر آپ نے کچھ لوگ دیکھے کہ ان کی بیٹی پٹھان نام لے کر مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہے تو ہم اس کو پٹھان ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے۔ ہم اس کو شیطان کی اولاد کہتی ہے۔ ان کے ماں باپ کے ساتھ میرے ذہن کے مطابق اس علاقے میں کوئی تعلق تک نہیں رکھے گا۔ یہ پٹھانوں کا رواج ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو میں بھی پٹھان نہیں مانتا۔ یہ یاد رکھو، اپنے ذہن میں رکھو، یہ بات یاد رکھ لو، ذہن میں رکھ لو۔ ہمارا یہاں جو معاشرہ ہے، میں اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں، جن گاؤں میں گیا، جن گاؤں والوں سے میرا تعلق ہے، ہماری یہاں ضلع دیر جو ہمارا ضلع ہے، ہمارا علاقہ ہے، اس میں نے کبھی بھی کسی عورت کو پٹھانوں والی برقعے کے علاوہ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں 10 سال بعد وہ بھی آپ کی پنجاب میں رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہم جان تو دے سکتی ہے، حیا نہیں دیتی، یہ میری باپ کا محاورہ ہے۔ عورت یا گھر میں رہیں گی یا قبر میں، خزے آدھا کور دے آدھا گور دا، یہ میری پٹھانوں کا مشہور معروف مقولہ ہے۔ تو آپ ذہن میں یہ رکھو، ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں یہ سب کچھ نہیں چلتا جو آپ کے پنجاب میں چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سوال بھیجا ہے، چیلنج بھیجا ہے، میں تیار ہوں، میری 2 شرائط طے کر لو تاکہ بیٹھ جائیں اور پتہ چل جائے آپ کے ساری اشکالات میں کیسی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔